अरे करण, ये क्या किया तूने? सुमन अकेली थी ना, तो मैंने इनका साथ दे दिया और बना दिया इनका जोड़ा। तू भी ना करण, हर बात को सिर्फ हंसी मजाक समझता है। अरे गुड्डी दीदी, अब हंसना हंसाना ही तो जीवन है। अगर आपको विश्वास ना हो तो पूछिए भगवान जी से। और फिर मैंने इनका हाथ पकड़कर इनकी मन्नत पूरी करने में मदद की। तू भी ना। करण, मुझे भी इस मंदिर की घंटी बजानी है, तुम मेरा साथ दो ना। मेरे हाथ में फिर दर्द देने लगा। भैया चलिए, सब आ गए। याद है हम बचपन में कितनी लड़ाई किया करते थे इन्हीं झूलों के लिए। हाँ, और कार्तिक भैया हमारी लड़ाई छुड़ाया करते थे और हमें झूला झुलाया करते थे। आपको याद है कार्तिक भैया? अपनी छोटी सी गुड़िया को फूलों सा सहेज के रखा है मैंने। तुझसे ज्यादा तेरा बचपन मुझे याद है। और इस बंदरिया को मैं झुलाया करता था। तो कार्तिक भैया, आप आज यही समझ लीजिए ना कि आपकी छोटी सी गुड़िया पिंकी आपके पास है, और झुलाइए ना ताकि मैं अपनी बचपन की यादें एक बार फिर से जी सकूं। अब सुमन की बारी। अरे वहां क्यों खड़ी हो सुमन? आओ ना, आओ ना। नहीं नहीं, हम नहीं। जाओ ना सुमन, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा।
सुमन, अब हटना, बहुत देर हो गई, मुझे भी झूलना है। मैं वही सोच रही थी कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। लो झूलो, करण भैया झुलाएंगे तुझे। मुझे पता है कि तुम्हारा हाथ दुख रहा है, लेकिन जब तुम कंचन को झुला सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? सुमन, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? जी हम ठीक हैं। जब देखो, जिसे देखो, सुमन सुमन सुमन। गिरी तो मैं भी थी, लेकिन मुझे किसी ने देखा भी नहीं। मोजड़ी बह गई तो आप पहनेंगे क्या? करण जी संभाल के। करण! ये दोनों पानी में क्यों गए हैं?
तुम ठीक तो हो? हाँ भैया। करण, तुम पागल हो क्या? जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता भैया, आप जो थे मेरे साथ। अगर मैं डूबता तो आप मुझे बचा लेते। और फिर सुमन की मोजड़ी भी तो बचानी थी डूबने से। अगर सुमन की मोजड़ी पानी में डूब जाती तो आप ही कहते कि मेहमानों का ख्याल नहीं रख पाया। ये लीजिए सुमन, आपकी मोजड़ी। करण बिल्कुल पागल है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? और देखो जरा, दोनों बिल्कुल भीग गए हो। चलो अब दोनों बस में। श्याम बहादुर जी। सामान में तौलिए होंगे, निकाल के दोनों को दो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी सैंडल पानी में बह गई। तो क्या करूं? कूद जाऊं? मेरी जान कम से कम तुम्हारी उस सैंडल से तो ज्यादा कीमती है। एक काम करो, वो जो दूसरा वाला सैंडल है ना, उसको भी पानी में फेंक दो और बाजार से एक नया जोड़ा ले लेना। कंचन, ये कहाँ आए हैं हम? और ये कौन है? ये मेरे ताऊजी यानी कि पिंकी और गुड्डी दीदी के पिताजी का स्मृति स्थल है। पिताजी, आपकी पिंकी विदा होने जा रही, आशीर्वाद दीजिएगा।
चंद्रिका जी। हाँ क्या बात है, आपकी आंखें क्यों भरी हुई हैं? नहीं, वो बस जैसे जैसे पिंकी के विदा होने के दिन पास आ रहे हैं ना, मन खराब हो रहा है। कोई और बात भी है जो आपके इन आंसुओं का कारण है? नहीं, और क्या कारण हो सकता है? ये एल्बम देखें जरा। नहीं, वो बस मैं अपने ब्रिज की तस्वीरों को देख रही थी। उसके स्वर्गवास हो जाने के बाद इन तस्वीरों में ही उसे मुस्कुराता हुआ देख लेती हूँ। आपके आंसुओं का कारण सिर्फ ब्रिज की तस्वीर ही नहीं, वो इंसान भी है जिससे हम नफरत करते हैं। जिसे हम भुला चुके हैं चंद्रिका जी। उसकी तस्वीर देखकर आप उसे याद रखना चाहती हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और इस बार फिर कह रहे हैं, हमारे लिए हुए फैसलों के खिलाफ मत जाइए। देवेंद्र, आप तो गोली खा के शहीद हुए हैं, पर मैं तो जीते जी शहीद हो गया हूं। जिंदा लाश हूं मैं। श्री सूर्य प्रताप ठाकुर, आपके पिताजी, वही है आपकी और मेरी इस हालत के जिम्मेदार। देखना, आप देखना, एक दिन बहुत पछताएंगे वो।